नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए पौधे में, अगर आपके पौधे में विंटर के सीजन में ज्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फल वाले में फल नहीं आ रहा है, या सब्जी वाले पौधे में सब्जी की मात्रा बहुत कम आ रही है, तो मैं आज आपको सरसों खल्ली, देखिए हमने लिया है। इसका लिक्विड फॉर्म भी आता है, डस्ट फॉर्म भी आपको मार्केट। सरसों खल्ली है जो कि जैविक एनपीके के रूप में बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटास, सल्फर, फास्फोरस पाया जाता है, जो हमारे पौधे के ग्रोथ को बढ़ाता है। साथ ही साथ पौधे मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, मिट्टी के पीएच मान को बढ़ाता है, पोषक तत्व को बढ़ाता है और उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है एवं फंगस को हटाता है। इसका उपयोग आपको महीने में एक बार इस सीजन में करिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। देखिए ये गोटा है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं में मिलता है, तो हमने डस्ट फॉर्म लेके आया है। और इसका हमने आपको कैसे इसका उपयोग करना है पौधे में, फल वाले में, सब्जी वाले में, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में केयर टिप्स बताऊंगा। इस सरसों की खल्ली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, सल्फर एवं फास्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो हमारे पौधे को ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है, फल का आकार बढ़ाता है। इसका उपयोग आपको कैसे करना है प्लांट्स में, इसके बारे में मैं आपको केयर टिप्स बताऊंगा। इस हमारे पौधे को तो ग्रोथ तो बढ़ाता ही, साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है एवं कीटनाशक का यह जड़ से सफाया करता है। मिट्टी में जितने भी फंगस लगे रहते हैं उस सब को भी इसका आसानी से, या इसका उपयोग करने से आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। मस्टर्ड केक भी कहते हैं। इसका प्रयोग आप लिक्विड के रूप में भी कर सकते हैं और इसे डायरेक्ट पौधे के जड़ में डाल के भी कर सकते हैं। अगर मिट्टी की घड़े हो तो बहुत अच्छे हैं, नहीं तो प्लास्टिक के बर्तन में भी आप इसका घोल को तैयार कर सकते हैं। हमने मिट्टी के घड़े लिए हैं। हमने 3 लीटर पानी में 200 ग्राम सरसों खल्ली लिए हैं। आप जितना हो सकता है आप उतना बना सकते हैं। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो इसमें 100 ग्राम सरसों खल्ली डालकर पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। किसी बांस की डंडी की सहायता से आप इसमें पानी या मस्टर्ड केक के जो डस्ट है उसको अच्छी तरह से मिक्स करके, इसे जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती यानी शेडी एरिया में आप इसे ढक कर रख दीजिए और 4 दिन के बाद आपका यह घोल तैयार हो जाएगा पौधे में डालने के लिए। अगर आपके पास मिट्टी के घड़े नहीं है तो आप प्लास्टिक के बाल्टी को भी ले सकते हैं। उसमें भी 3 लीटर पानी ले लीजिए और 100 ग्राम सरसों खल्ली को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके एवं कवरिंग करके आप इसे शेडी एरिया में रख दीजिए और आप प्रत्येक दिन इसको ढक्कन को हटाकर आप अच्छी तरह से घोल को डेली मिलाइए। आपके 4 दिन के बाद घोल अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप ढक्कन को खोल कर देखिए कितने अच्छे से इस यह पानी में अच्छी तरह से घुल गया है और मस्टर्ड केक देखिए कितने अच्छे से उसमें कलरिंग एवं झाग भी आपको साफ दिखाई दे रहा है या पीला कलर हो गया। उसके बाद आप इसे कपड़े के सहायता से छान लीजिए। हमने बाल्टी के ऊपर एक पतली से सूती के कपड़े रखा। उसके बाद जो हमने घोल तैयार हुआ था 4 दिन के बाद हमने इसे अच्छी तरह से उसमें बाल्टी में पलटी करके छान लेते हैं, क्योंकि जो इसके सरसों खल्ली का जो डस्ट है उसको आप छान को अलग कर देने से आपका जो लिक्विड घोल तैयार होगा प्लांट्स के लिए अच्छे से हाथ से दबा दबा कर आप जो भी लिक्विड घोल है सबको अच्छी तरह से आप बाल्टी में जमा कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यह डस्ट निकला है, इसको आप भी डस्ट का उपयोग आप प्लांट्स में कर सकते हैं। इसे सनलाइट में आप 2 से 3 दिन तक सुखा लीजिए, फिर इसका उपयोग भी आप प्लांट्स में करिए। प्लांट्स का अच्छे से ग्रोथ होगा। छानने के बाद जो मेरा घोल तैयार हुआ, आपका जितना घोल तैयार हुआ उसका दुगना मात्रा में इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसे लिक्विड फॉर्म में यानी पतला कर लेना है। और पतले करने से आपको ये फायदा होगा कि ये अच्छी तरह से घुल जाएगा और प्लांट्स में डालने में भी आसानी रहेगा।
आपको इसकी मात्रा दुगने मात्रा में आपको जो घोल तैयार है उसमें पानी डालकर अच्छी तरह से आप मिक्स करके पतला घोल तैयार कर ले। उसके बाद आप इसे प्लांट्स में डालना है मात्र 100 ml। इस घोल को आप फूल वाले, फल वाले एवं सब्जी वाले सभी प्लांट्स में डालिए। प्लांट्स का अच्छी तरह से ग्रोथ होगा। देखिए यह हमने अनार के पौधे में 100 ml डाला है। उसके बाद देखिए मेरे ब्लीडिंग हार्ट का पौधा है, उसमें भी हमने 100 ml डाला है। अगर आपके बड़ा प्लांट्स है तो उसमें दो 150 ml डालिए, या छोटा प्लांट्स है तो 100 ml डालिए। देखिए ये भी मेरा छोटा प्लांट्स है, इसमें भी हमने 100 ml डाला। उसके बाद एक जोरा का प्लांट्स है, इसमें भी हमने मात्र 100 ml ही डाला है, क्योंकि इसकी ज्यादा अगर मात्रा डालिएगा तो आपके प्लांट्स को और जो अच्छी तरह से नहीं करेगा और प्लांट्स को यह सुखा भी देता है। इसके बाद बैगन वाले पौधे में भी हमने 100 ग्राम मात्र डाला है, जिससे मेरा फल का आकार बड़ा हो रहा है। उसके बाद हमने इसे फूल वाले यानी गेंदा के फूल में भी 100 ग्राम मात्र डाला है। उसके बाद गुलदाउदी के पौधे में भी हमने इस लिक्विड फॉर्म का 100 ग्राम डाला है। उसका देखिए यह डहलिया का पौधा है, इसमें भी हमने 100 ग्राम डाला है। जितने भी आपके प्लांट्स हैं सब में, छोटे प्लांट्स है तो आप कम मात्रा में डालिए, बड़े प्लांट्स है तो आप 100 ml डालिए। देखिए यह मधुकामनी का पौधा है, कितनी हरी भरी नजर आ रही है। उसके बाद हमने नींबू के पौधे में भी 100 ml डाला है। आपके जितने भी प्लांट्स है, चाहे वह सब्जी वाले हो, फूल वाले हो या फल वाले, अगर बड़े प्लांट्स है तो आप 150 ग्राम दीजिए, 150 ml दीजिए। अगर आपके पास छोटे प्लांट्स है तो आप उसमें 100 ml डालिए, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा आपको नहीं डालना। उसके बाद देखिए कितने सुंदर पालक के में भी हमने 100 ml डाला है। उसके बाद या रात रानी यानी पौधे में भी हमने 100 ml डाला है। जितने भी हमारे फ्लावर्स के प्लांट्स है, गुलाब के पौधे में भी हमने वही लिक्विड फॉर्म 100 ml डाला है। उसके बाद मोरपंखी के पौधे में भी हमने 100 ml डाला है। इसके डालने से यह होगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, फंगस नहीं लगेंगे, प्लांट्स आपका हरा भरा रहेगा, ग्रोथ अच्छी तरह से आएंगे। अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल आएंगे, फल का आकार बड़ा होगा। इसलिए आप जितने भी प्लांट्स हैं, हमने इरिका फार्म के प्लांट्स में भी इस लिक्विड घोल को डाला। इसके डस्ट फॉर्म को भी आप डायरेक्ट गमले में डाल सकते हैं। कैसे डालना है मैं उसका आपको तरीका बता रहा हूँ। खुरपी की सहायता से फोड़कर अच्छे से भुरभुरी टाइप का कर लीजिए। भुरभुरी करने से आपका मिट्टी का संचार अच्छी तरह से होगा और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। उसके बाद देखिए हमने सरसों खल्ली लिया है, इसका आपको मात्र चम्मच का 1 से 4 भाग लेना है और पौधे के कोड़ाई करने के बाद गमले में अच्छी तरह से डालकर आप गमले की मिट्टी को तोप दीजिए अच्छी तरह से। गमले की मिट्टी को अच्छी तरह से कोड़ भुरभुरी टाइप का कर लेते हैं। भुरभुरी मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और जो भी आप कोई भी उर्वरक डालिएगा उसका संचार अच्छी तरह से होगा और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। खल्ली है इसका, आप बड़े प्लांट्स हैं तो उसमें आधा चम्मच डालिए, अगर छोटे प्लांट्स है तो उसमें 1/4 चम्मच डाल कर अच्छी तरह से छानने के बाद जो डस्ट बचा था उसे हम सनलाइट में 2 से 3 दिन तक सुखा देंगे, जिससे यह मेरा अच्छे से खाद के रूप में काम आएगा। देखिए सूखने के बाद यह डस्ट प्रॉपर एनपीके खाद के रूप में काम आता है, क्योंकि मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आप खुरपी की सहायता से गमले की मिट्टी को कोड़कर भुरभुरी टाइप का कर दीजिए। भुरभुरी मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होता है और जो भी आप खाद डालेंगे उस प्लांट्स को अच्छे से ऑब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ाता है। सरसों खल्ली आपका 1/4 डालना है, यानी नाम मात्र का। अधिक मात्रा से डालने से प्लांट्स को या जला देगा, इसलिए आप हो सके तो इसे चुटकी भर या 1/4 डालकर मिट्टी में मिला दीजिए। इस लिक्विड घोल को आप 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसका आप यूज कर सकते हैं। यह पौधे का ग्रोथ तो बढ़ाएगा, साथ ही साथ फूल के आकार को बढ़ाएगा, कलियां ज़्यादा लाएगा। वेजिटेबल वाले प्लांट्स में भी डालिए,
देखिए डालने के बाद ये मेरे फूल का आकार कितने बड़े बड़े साफ आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसमें बहुत बड़े संख्या में फूल का आकार बहुत बड़ा हो गया है। अड़हुल के पौधे का, गेंदे के फूल में भी फूल का आकार बड़ा बड़ा हो गया है। इस लिक्विड घोल का आप महीने में एक बार फूल वाले में, फल वाले में एवं सब्जी वाले पौधे में डालिए। फूल का आकार बड़ा होगा, फल का आकार बड़ा होगा और आपके सब वेजिटेबल प्लांट्स के लिए भी बहुत ही अच्छे से यह काम करेगा। जिस भी प्लांट्स में कलियां एवं फूल आना कम हो गई, आप सरसों का खल्ली का उपयोग करिए। आपके प्लांट्स में कलियां एवं फूल एवं फल एवं सब्जी वाले में इसका यूज करिए। यह बहुत अच्छे से और जॉब करेगा और प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ाएगा और उसका फूल एवं सब्जी का आकार को भी यह बड़ा कर देगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एवं जरूर करें। सरसों के खल्ली का आप लिक्विड घोल या डस्ट का उपयोग आप महीने में एक बार किसी भी प्लांट्स में करिए, चाहे वह फूल वाले हो, फल वाले हो या सब्जी वाले। सभी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे से खाद के रूप में काम। आप मेरे बताए हुए तरीके से सरसों का खल्ली का उपयोग कर अपने प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। बाय।